हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आपको पता, हमने लास्ट क्लास में नई यूनिट शुरू की थी, कस्टमर इंटरेक्शन, ग्राहक सहभागिता। ये इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने कस्टमर ग्रीटिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमें कस्टमर का अभिवादन करना है, ग्राहक का अभिवादन करना है। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्रोबिंग अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करना। क्योंकि एक व्यवसाय में जब तक ग्राहक क्या चाह रहा है, ग्राहक की नीड का नहीं पता होगा तो ग्राहक को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। प्रोबिंग एक जांच पड़ताल, ग्राहक की रिक्वायरमेंट से संबंधित, उसकी आवश्यकताओं से संबंधित, जिससे व्यवसाय में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको पता चलता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एक प्रतिनिधि द्वारा कस्टमर से पूछे जाते हैं, कुछ सवाल हैं, या यूं कहें एक जांच पड़ताल की जाती है ग्राहक के बारे में कि ग्राहक को क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। ये जांच और या यूं कहें ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो ये कस्टमर और व्यवसाय के साथ तालमेल बिठाने में हेल्प करते हैं, ग्राहक की ज़रूरतों को समझने में हेल्प करते हैं, ग्राहक की छुपी जानकारी को पहचानने में, उन पर रोशनी डालने में हेल्प करते हैं, ग्राहक के सुविधा के क्षेत्र को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली ग्राहक की नीड पे ही डिपेंड होते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस पर्पज के लिए चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन ग्राहक से पूछे जाते हैं, एक प्रतिनिधि द्वारा, व्यवसाय के प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाते हैं, जिससे कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट का पता लगा सके, उसकी आवश्यकताओं को समझने की कोशिश कर सके, जिससे उसके अनुरूप उसको सुविधाएं प्रदान की जा सके, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके कस्टमर को। क्योंकि जब एक कस्टमर को उसकी आवश्यकता के अनुसार फैसिलिटी मिल जाती है या सुविधाएं मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है, वो उस व्यवसाय से या उस दुकानदार से या यूँ कहें उस इंडस्ट्री से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट को पहचानती है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहचानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, या यूँ कहें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक व्यवसाय के, एक दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कस्टमर की नीड को पहचानो। लास्ट क्लास में जैसे हमने अभिवादन के टाइम में ये हमने पढ़ा था कि कस्टमर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर किस ब्रांड को लाइक करता है, किस कलर को लाइक करता है। इस तरह की चीज़ हमें पता होंगी तो हम कस्टमर के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चलिए इसमें आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। मेनली टॉपिक है आपका है बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम पहले कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी लैंग्वेज की हम बात करेंगे। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कस्टमर पे क्या इफेक्ट डालती, किस तरह से एक कस्टमर को इफेक्ट करती। एक सकारात्मक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है जो व्यक्ति को अधिक मुखर होने में मदद करती है, दूसरों में राय देने में दूसरों की तुलना में उसको ज़्यादा हेल्प मिलती है, लोग उसकी बात को सुनते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर सही है, आपको तरीका है अपनी बात कहने का और आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है तो लोग आपकी बात सुनेंगे। सकारात्मक अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज है तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे। हमें अपने आप को खुलने का मौका मिलेगा, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो ये सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। एक कस्टमर के साथ आप डील करते हो तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर डील करते हो तो कस्टमर आपकी बात को मानेगा, आपके प्रोडक्ट से सहमत होगा, आप जो उस प्रोडक्ट की खूबियाँ बता रहे हैं उससे सहमत होगा। वो सोचेगा कि हाँ ये सही बता रहे। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अगर साथ नहीं दे रहा होगा तो आप पे कस्टमर बिलीव नहीं करेगा। तो जब तक आप सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ताकत बढ़ जाती।
आपके मौखिक संदेश विचारों को आप बताना चाहते हैं, उसमें मिश्रित और भ्रामक संकेतों को भेजने से बचने में मदद मिल सकती है। आप जो कहना चाह रहे हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ दे रही है तो आप भ्रमित नहीं होंगे, कस्टमर आपसे भ्रमित नहीं होगा, कस्टमर आप पे बिलीव करेगा, आप पे विश्वास करेगा। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई गई हैं बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कस्टमर से डील करते हैं। ये एक प्रोफेशनल है बॉडी लैंग्वेज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ये 2 मैंने पिक्चर दिखाई हैं आपको कस्टमर से डील करते हुए। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर हमेशा स्माइल के साथ कस्टमर का अभिवादन करें, कस्टमर के साथ डील करें, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। ये कुछ बॉडी लैंग्वेज के पोस्टर मैंने दिखाए हैं। ये एक बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा बता रहा हूँ। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिससे आपके बॉडी के हाव भाव से ही पता लग जाता है कि आप क्या चाहते हैं। आप एटीट्यूड में हैं या आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, आप कुछ गलत बता रहे हैं या कुछ एक्साइटेड हैं बताने के लिए, सारा आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या है पता लग जाता है। तो इसलिए जब भी कोई काम करें या कस्टमर से इंटरेक्ट करें या इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की यूज किस तरह से हमें यूज करना चाहिए कस्टमर के। आज के टाइम में कस्टमर क्या है, बोधगम्य और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हो गया। कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपकी हलचल से ही पहचान लेगा कि आप किस तरह से बात करना चाह रहे हैं, आप किस तरह से हमें प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, या आपको हमारा आना या कस्टमर का दुकान पे पहुंचना आपको सही लगा या नहीं लगा, कि आप किस तरह से उसके साथ ट्रीट करना चाहते हैं। सारी चीज़ वो कस्टमर पहचान लेता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। रोज़मर्रा के 60 to 90% अशाब्दिक है जो बॉडी लैंग्वेज है, ये अशाब्दिक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो 60 to 90% आपके बता देता है कस्टमर को कि किस तरह से आप उसके साथ डील करेंगे। जिस व्यवसाय में अनदेखा नहीं कर सकते, जिस बॉडी लैंग्वेज को आप व्यवसाय में अनदेखा नहीं कर सकते, एक हंसमुख मुस्कान, एक गर्म जोश के साथ हाथ मिलाना, उचित आई कांटेक्ट, आंखों से संपर्क, सही आवाज़ का उपयोग, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज की कुछ खासियतें हैं, चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। एक प्रतिनिधि को या जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है बंदा, उसको पता होनी चाहिए किस तरह से कस्टमर के साथ डील करना चाहिए। कुछ हम टिप्स बताने जा रहे हैं तो उनकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे ग्राहक के साथ बात करते समय हमेशा आँख का संपर्क बनाए रखना है, आई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। कस्टमर के साथ जब भी आप बात करें, उसको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो उसके साथ आई कांटेक्ट जरूर होना चाहिए। आंखें चुरा के कभी भी कस्टमर से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कस्टमर सोचेगा कि आप प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। और ना ही ज़्यादा घूरना है कस्टमर को, वो भी सही नहीं। हाँ, बीच में आप पलक झपका सकते हो, दूर से देख सकते हो, लेकिन आई कांटेक्ट होना चाहिए। सिर हिलाते हुए अपने भावों को शांत रखें और पॉजिटिव एक्सप्रेशन उसको दें, ग्राहक जिससे नाराज ना हो। इस तरह से इशारा करें कि आप ग्राहक की बातों को सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ग्राहक की परवाह है आपको। इस तरह से आपको बॉडी लैंग्वेज पेश करना है एक कस्टमर के सामने। फिर बात आती है मुस्कुराहट के साथ कस्टमर के साथ डील करनी। जब भी कस्टमर के साथ ग्रीट करें या उसको प्रोडक्ट दिखाएं या उसके साथ डील करें, आप मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे हैं उसके साथ। एक बुनियादी कौशल है मुस्कुराहट, स्माइल, जो अधिकांश व्यवसाय में ग्राहक सेवा कर्मचारियों को सिखाते हैं। ये जब भी आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, सबसे पहली चीज़ आपको यही सिखाई जाती है कि कस्टमर के साथ आपको स्माइल के साथ पेश आना है। जो एक वास्तविक स्माइल होती है, मुस्कुराहट हो रही है, जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और भरोसेमंद को बढ़ाती है। मुस्कुराहट ग्राहक के भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने के लिए एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज का टूल है। एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज का टूल है मुस्कुराहट, आपकी स्माइल। बातचीत करते समय इशारे के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव इशारे होने चाहिए। आपके इशारे और आपकी बातचीत मेल खानी चाहिए। जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं आपके इशारे भी उधर ही जाने चाहिए। बात तो आप कहीं कर रहे हो, इशारे किधर चल रहे हो, तो वो सही नहीं है। और आप अगर सही सकारात्मक रूप से उसके सामने पेश आओगे तो अगर आपके मुंह से गलत वर्ड में निकल गया और लेकिन आपके एक्सप्रेशन इशारे सही हैं तो उसको कस्टमर फील नहीं करेगा, वो पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा। तो एक मौखिक संचार में हाथ के इशारे काफ़ी सुधार लाने में
हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। व्यवसाय में होने के नाते अपनी आवाज़, जो हमारी वॉइस है, उसका भी, पिच का भी ध्यान रखना है। हमें चिल्ला के कस्टमर के साथ बात नहीं करनी है, पोलाइटली हमें कस्टमर के साथ बात करनी है। हमेशा नरम, कम पिच के साथ बात करने की कोशिश करनी है, जिससे ग्राहक क्या है, सहज महसूस करे, असहज महसूस ना करें। हमेशा विनम्र लहजे में बात करें, प्रोफेशनली बात करें कस्टमर के साथ। तो हमेशा वॉइस का भी ध्यान रखना है, ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। बॉडी लैंग्वेज से आपकी वॉइस का भी पता चलता है कि आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ग्राहकों को यादगार अनुभव देने के लिए आपको उनके साथ हैंड शेक करना है, वो भी एक प्रोफेशनली सभ्य तरीके से हैंड शेक करना है। ये नहीं है कस्टमर का हाथ पकड़ के खड़े हो गए या जोर से टाइटली आपने पकड़ लिया, गर्मजोशी के साथ करना है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से आप कस्टमर के साथ हैंड शेक करना है, जिससे उसको ये महसूस कराएगा कि आप उसके दोस्त हैं, आप उसको जानते हैं, आपका उस पर विश्वास है। इससे कस्टमर का भी आपके व्यवसाय पे क्या होगा, विश्वास है जो बढ़ेगा, उसकी वफादारी अर्जित करने में आप सफल होगे। तो ये कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज टिप्स थी, जो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यवसाय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, अपने व्यवसाय को ग्रोथ करने के लिए आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं आज के फुल फॉर्म की। FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये इंटरनेट पे फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। ये प्रोटोकॉल आपके एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अपनी सक्सेस के लिए, अपने व्यवसाय की सक्सेस के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना शुरू करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से प्रोफेशनल बनाएं कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। कल को आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो वो इंटरव्यूअर आपके लिए इंटरेक्ट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित हो। अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो कस्टमर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या हो, प्रभावित हो। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें जितना ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।